ओके, सो बिगर में जैसे आप देख रहे हैं कि आप दो नंबर्स उसको पास करते हैं और आप सिंपली दोनों नंबर्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। आप चेक करते हैं इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी तो रिटर्न ए, ठीक है। और इसके नीचे ज़ाहिर है आपको एक और रिटर्न स्टेटमेंट भी लिखनी होती है कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी इफ़ ए ग्रेटर देन बी वाली, इसका मतलब ये है कि बी ग्रेटर होगा, तो फिर आपको बी रिटर्न करना है, राइट। या ऐसे एल्स कर दीजिए, यस ये ठीक है, रिटर्न बी कर दें, ठीक है। सो दिस इज़ अ गुड टू गो कोड फॉर द बिगर प्रोसीजर, ठीक है। बिगर प्रोसीजर के लिए कोड बिल्कुल ठीक है। आप बिगर को एग्जीक्यूट करेंगे इसके साथ तो वो आपको ठीक रिजल्ट दे देगा। तो ये ठीक है, दे दीजिए दो नंबर कोई भी। 4 और 5 दिया इन्होंने तो वो 5 बता रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ ओके, ये ठीक है ये कोड। अच्छा, अब देखिए जब नंबर 2 से बढ़कर 3 हो जाते हैं तो पहले तो ये कि ज़ाहिर है हमने कहा कि प्रोसीजर का नाम भी हम तब्दील कर देते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं बिगेस्ट, ठीक हो गया। आगे 3 नंबर दे दीजिए इसे, नाम 1 नाम 2 नाम 3 कर दें। ABC ना करें यार, नाम 1 नाम 2 नाम 3 कर दें, कॉमा नाम 2 कॉमा नाम 3, ठीक हो गया। आगे आप कॉलन डालेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अच्छा, अब बेसिकली पहला काम तो आप वैसे कर सकते हैं जैसे पहले किया था कि आप एक वक्त में दो नंबर्स को कंपेयर तो कर सकते हैं ना। आप लिखें इफ़ नाम 1 इज़ ग्रेटर देन नाम 2 कॉलन एंटर। अच्छा, अब हमें देखिए क्या करना है कि हमें बेसिकली दो नहीं 3 नंबर्स का कंपैरिजन करना है। हमने पहले चेक कर लिया कि क्या पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है। अब इसके जवाब दो हो सकते हैं, या ये बड़ा है या नहीं है। अच्छा, अगर ये बड़ा है तो फिर हम एक और चीज़ चेक करते हैं कि क्या ये, अब आप लिखें इफ़ नम 1 ग्रेटर देन नम 3, कॉलन एंटर। अब आप देखिए अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएं कि नम 1 नम 2 से भी बड़ा हो और नम 1 नम 3 से भी बड़ा हो, तो इसका मतलब है कि नम 1 ही सबसे बड़ा है, तो हम नम 1 रिटर्न कर देंगे, ठीक हो गया। एंटर प्रेस करें। अच्छा, अब अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी नम 1 नम 2 से तो बड़ा है लेकिन नम 1 नम 3 से बड़ा नहीं है, तो हम यहाँ एल्स लिखेंगे और क्या रिटर्न करेंगे, कॉलन लिखें और क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न, नहीं बेटा ये नहीं लिखेंगे, रिटर्न नाम 3। यानी अगर नाम 1 नाम 2 से बड़ा है और नाम 1 नाम 3 से भी बड़ा है तो नाम 1 सबसे बड़ा है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या है कि अगर नाम 1 नाम 2 से बड़ा है लेकिन नाम 3 से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब है नाम 3 सबसे बड़ा है, ठीक हो गया। अच्छा, ये अब इस हद तक तो रिजॉल्व हो गया। अब एंटर प्रेस कीजिए, नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, एंटर प्रेस किया। अब बैक स्पेस प्रेस करें एक। अच्छा, अब यहाँ एल्स लिखें। ये एल्स हम क्यों लिख रहे हैं कि जो ऊपर पहला इफ लिखा हुआ है अगर वही गलत हो गया तो हम इस एल्स में आएंगे, यानी इफ नम 1 ग्रेटर देन नम 2 ही फेल हो गया, यानी नम 1 जो है वो नम 2 से ही बड़ा ना हुआ, तो फिर हम यहाँ आ जाएंगे। तो इस केस में अगर नम 1 नम 2 से बड़ा नहीं है तो फिर बिगेस्ट कौन सा होगा। अगर नम 1 नम 2 से बड़ा नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे, फिर हमें क्या चेक करना है, फिर हमें कंपैरिजन करना है नम 2 और नम 3 का, ठीक है। आप यहां लिख सकते हैं इफ, यानी अब नम 1 तो बड़ा नहीं है तो अब नम 2 और नम 3 की गेम है। अगर नम 2 नम 3 से बड़ा है तो रिटर्न नम 2, वरना रिटर्न नम 3। अब जरा चला के देखिए इसे जी, बिगेस्ट लिखिए और इसमें लिख दें 2 3 4।
तो देखते हैं कि हमारा कोड ठीक चलता है। तो ठीक ही चला है अभी तो ज़रा कोड विंडो में वापस जाएं। तो ज़रा देखिए तमाम स्टूडेंट्स के क्या आपको लगता है कि ये कोड ठीक है? पर्टिकुलरली दोस्त जिन्होंने बिगेस्ट को सॉल्व नहीं किया था वो इसको देखिए और वो बताइए कि क्या आप लोगों को ये अप्रोप्रिएट लगता है, आप लोगों को लगता है कि ये सोल्यूशन ठीक है, इसे काम करना चाहिए? अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ पूछ लीजिए। ठीक है। Anyone with any confusion about it? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? नो सर। ओके। नो सर। सर ये रिटर्न नाम 3 2 बार ऊपर भी लिखा हुआ है और नीचे भी। जी जी, ज़रूरतन लिखा है। देखिए ऊपर जो नम 3 लिखा है उस केस में कंपैरिजन बेसिकली नम 1 से है, ठीक है। जो नीचे नम 3 है वो नम 2 के कंपैरिजन में है। नम 1 के लिए हमें ज़ाहिर है अलग उसको रिटर्न करना पड़ता है, नम 3 के लिए, नम 2 के लिए अलग रिटर्न करना पड़ेगा। तो ऊपर भी ज़रूरतन लिखा है और नीचे भी ज़रूरतन लिखा है। आप इसके फ़्लो को समझ लीजिए, प्रोग्राम के फ़्लो को समझ लीजिए कि जो कंपैरिजन्स आप कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हमें तीनों नंबर्स में से बड़ा नंबर फाइंड करना है तो हमें इंश्योर करना है कि हमने तमाम ज़रूरी कंपैरिजन कर लिए हैं और कोई भी ऐसा केस नहीं है जो हमारी लॉजिक से मिस हो रहा हो। तो हम कर क्या रहे हैं, हम कहते हैं जी पहले और दूसरे नंबर को कंपेयर कर लें। अगर पहला नंबर बड़ा है तो फिर पहले और तीसरे नंबर को कंपेयर कर लें। तो दोनों में से जो बड़ा है वो रिटर्न कर दें। अगर पहला नंबर बड़ा है तो पहला रिटर्न कर दें, वरना तीसरा नंबर रिटर्न कर दें। अच्छा, उसके बाद क्या है कि अगर पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा नहीं है तो फिर गेम 2 नंबरों तक रह गई। पहला नंबर तो निकल गया, अब दूसरा और तीसरा नंबर है उनको कंपेयर कर लें। उनमें से जो बड़ा है वो रिटर्न कर दें। अगर दूसरा नंबर तीसरे से बड़ा है तो दूसरा रिटर्न कर दें, वरना तीसरा रिटर्न कर दें। राइट? अभी भी अगर किसी को कोई बात इसमें समझ नहीं आई, कोई डाउटफुल चीज़ लग रही है तो यू कैन फ्रैंकली आस्क दैट। सर अगर नम 2 और नम 3 सेम हो लेकिन ग्रेटर देन नम 1 हो फिर? जी जी बेटा, देखें ना, अब इसमें आप कॉम्प्लेक्सिटी तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बंद कर दें अपना माइक प्लीज। अपना कॉम्प्लेक्सिटी तो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, हम इसीलिए सिंपल ग्रेटर चेक कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर नम 1 और नम 2 बराबर हैं, अगर फर्ज करें कि नम 1 और नम 2 बराबर हैं, तो फिर क्या होगा कि नम 1 नम 2 से बड़ा है, ये फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इट डजंट रियली मेक एनी डिफरेंस। यानी इसका मतलब ये है कि जब दोनों नंबर बराबर होंगे तो आपका प्रोग्राम एक सर्टन तरीके से बिहेव करेगा। वो दोनों में से किसी एक को, द वे यू हैव प्रोग्राम्ड द लॉजिक, वो एक को बड़ा डिक्लेयर कर देगा। सो इससे प्रोग्राम की आउटकम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बड़ा और बराबर का केस भी अगर है। जी, और कोई बात? ओके, चलिए अब हम इससे स्विच करते हैं और अब हम चलते हैं फिज़बज़ की तरफ। तहरीर, आप अपनी प्रेजेंटेशन अभी बंद कर दीजिए, स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा, अब फिज़बज़ आई वुड इनकरेज के अगर कोई किसी बेटी ने किया है तो वो दिखा दें, so that your participation is also complete. Any girl who has completed FizzBuzz? No one? No sir. Okay. किसी ने पार्शल किया है तो वो दिखा दें। किसी ने करने की कोशिश की है और वो पूरा नहीं हो सका। ओके, बेटा मोबाइल पे भी आप शेयर करके दिखा सकती हैं अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत किया है तो। हम पाइड्रॉइड में भी कोड लिखा हुआ देख सकते हैं।
बेटा लैपटॉप से कनेक्ट करके दिखा दें, लैपटॉप पे आपके इंटरनेट अगर चलता है तो लैपटॉप से क्लास ज्वाइन कर लें आप। तो हम अभी आई विल ट्राई कि हम महविश का सोल्यूशन देख सकें। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, इफ़ आई टेल यू, yesterday a student of mine was telling that ये जो फिज़बस प्रॉब्लम है अपेरेंटली बहुत सादा सा प्रॉब्लम है, लेकिन someone told me that even companies like Google use this for these kind of problems to scrutinize their initial candidates. और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ वही है कि आप किस तरतीब से इफ कंडीशंस को लगाते हैं, उससे आपकी आउटकम पे फ़र्क पड़ सकता है। और आप में से चूँकि बहुत से लोगों ने इसको सॉल्व किया है, सो दैट्स प्रीटी गुड, ये एक बहुत अच्छी बात है। Mahesh, are you trying to connect your laptop? Okay. यही जो हमारा क्लास का मीटिंग लिंक है वो ब्राउज़र में लिख के आप क्लास ज्वाइन कर सकती हैं यूजिंग योर गूगल अकाउंट। जी बेटा, स्क्रीन शेयर हो सकती है नहीं? कैमरा ऑन कर लो मोबाइल का, वो नहीं हो रही मेरे से। आपके अगर आपने लैपटॉप से ज्वाइन किया है तो आपको आपकी स्क्रीन के बॉटम राइट पे प्रेजेंट नाउ की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। यू कैन क्लिक ऑन दैट टू ज्वाइन। अभी तक वो क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, ओके दैट्स ओके। इज देयर एनीवन एल्स हु कैन हेल्प विद दिस? चलिए फिर हम अब्दुल रहमान जावेद से कहते हैं। अब्दुल रहमान जावेद, आप दिखा सकते हैं अपना सोल्यूशन हमें? अब्दुल रहमान जावेद भी हमें नहीं सुन रहे। सिकंदर, आप
कह रहे थे दैट यू वर स्टक समवेयर, क्या आप खोल के दिखा सकते हैं आपका अपना सोल्यूशन? ओके सर। सर ये देखें, अब मैंने इसे कोड को लिखा है। अब इसे जब Okay. मैं रन करता हूँ तो ये मतलब कि बज और नन जवाब दे रहा है, यानी कि 2 जवाब मुझे दे रहा है। ओके, कोड दिखाइए 5 दोबारा। वैल्यू आपने देखिए लिखा अगर num mod 3 है तो print fizz, वरना अगर num mod 5 है तो fizz buzz, और अगर वो तीनों से हो जाता है, दोनों से हो जाता है तो फीस बस। print fizz buzz 5। अब 5 के साथ आपने किया 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये बस प्रिंट करता है else if num mod 3 is बज this। और नन। Why is it printing none? Not sure कि none क्यों प्रिंट कर रहा है। none print fizz print buzz print fizz buzz। और ओके सर अगर हम यहाँ मतलब कि दोनों की वैल्यू पुट करते हैं ना, जैसे कि 15, जी जी तब ये देता है फीस और फीस बज, यानी कि जी। फीस भी हमें दे रहा असल है में फीस। यही आप चलिए बस ठीक है ठीक है, आप अपनी स्क्रीन अनशेयर कर दीजिए। आपने ये जो सोल्यूशन अभी देखा जो सिकंदर ने शेयर किया हुआ है, इट्स अ गुड एफर्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेकिन अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो इसकी ऑर्डरिंग का है। माइक बंद कर दें, राइट। फिज बस का सोल्यूशन कोई और दिखाना चाहेगा हमें? सर क्लास का कोड दोबारा बता दें। जी बेटा। क्लास का कोड दोबारा बता दें। बेटे क्लास का कोड नहीं, आपको सिर्फ ये लिंक चाहिए। ये जो लिंक हमारा मीटिंग का लिंक है, जिस मीटिंग के लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन करती हैं क्लास, ये मैंने शेयर किया यहाँ पे दोबारा। ये आप अपने ब्राउज़र के अंदर लिख कर ज्वाइन कर सकती हैं। लाइक अगर आपको मीटिंग कोड एंटर करना है तो दैट विल बी XYE-AGIY-TBS। मीनवाइल अशारे बाब अपना कोड दिखा सकते हैं। अशारेब हैं या नहीं हैं? ओके, अहमद रज़ा हैं। ओके राइट। अच्छा जी, ज़रा अहमद रज़ा का कोड देखिए सब लोग, और आई वुड इनवाइट योर थॉट्स ऑन दिस। Do you all see the code written by अहमद? अहमद का कोड Yes, सबको sir. नज़र आ रहा है? यस सर। अच्छा, ज़रा देखिए और अपनी सोच से हमें आगाह कीजिए। आपको क्या लगता है कि ये कोड ठीक है, चलेगा? इन्होंने ये किया कि आप एक नंबर पास करते हैं और आप चेक करते हैं कि अगर नंबर 3 से तकसीम हो जाता है पूरा और 5 से, ये बेसिकली ये चेक करने के लिए कि नंबर पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा या नहीं, तो आप रिमाइंडर ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप लिखते हैं नम दिस परसेंटेज साइन, तो ये इसको हम कहते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर। सो व्हेन यू सी नम रिमाइंडर 3, इसका मतलब है कि अगर हम नंबर को 3 पे तकसीम करें तो अगर वो पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, यानी रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब है कि वो पूरा पूरा तकसीम हो गया। और साथ में आपने एंड लगाया और कहा कि अगर वो 5 से भी पूरा पूरा तकसीम हो जाता है तो आप रिटर्न कर दें फिज़ बस। ठीक है? अच्छा, अब आप ऐसा कीजिए अहमद, इसको एग्जीक्यूट करें कोड को, और इस प्रोसीजर को आप कॉल करें अब फिज़ बस।
और इसको नंबर पास कर दें आप 12, तो फिज प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब आप इसे पास कर दें 5, तो बस प्रिंट कर दिया। अब आप इसे पास कर दें 15, तो इसने फिज बस प्रिंट कर दिया। राइट, अच्छा अब ज़रा कोड में वापस जाइए। या अगर मैं आपसे कहूं कि आप रिटर्न स्टेटमेंट इस्तेमाल ना करें, बल्कि चूंकि मैंने आपसे कहा था कि आप प्रिंट करें, तो आप रिटर्न की बजाय इसको प्रिंट कर दें। और अब अपने कोड पे ज़रा दोबारा गौर करें, आपको लगता है कि आपको किसी तब्दीली की ज़रूरत है या नहीं। अब आप एक लम्हे के लिए अपनी प्रेजेंटेशन को बंद कर दें अहमद, और अपने कोड पे खुद से दोबारा गौर करें। ठीक है, एंड इफ़ यू फील इट्स गुड टू गो, तो फिर हम जो है इसको दोबारा देखते हैं। महविश आपकी अगर हो गई है तो आप दिखा दीजिए। अब ये जितने भी कोड आप देख रहे हैं इनको ज़रा क्लोजली ऑब्ज़र्व करें, आपको थोड़ा सा क्रिटिकली देखने के काबिल इनको होना चाहिए। ओके, महविश हम भी ओके, हम भी ये चाहेंगे कि आप रिटर्न स्टेटमेंट की बजाय प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करें। रिटर्न को प्रिंट कर दीजिए जी, इसको भी प्रिंट कर दें और इसको भी प्रिंट कर दें। ओके, और ये आखिरी एल्स की हमें ज़रूरत तो नहीं है, ये आपने जो नाम रिटर्न किया है, वी डोंट नीड दैट लास्ट एल्स एट ऑल, इसको ख़त्म कर दें। और बैक स्पेस करें और बैक स्पेस प्रेस करें। हाँ बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, ज़रा ऑप्शंस में जाके अपना फॉन्ट साइज़ भी बढ़ा लें। ऑप्शंस में जाएं ऊपर से, कॉन्फ़िगर आइडियली, और ये साइज़ 10 लिखा हुआ है, 10 को थोड़ा सा बढ़ा लें। ठीक है, 25 है, व्हाटएवर, साइज़ थोड़ा बढ़ा लें। इस पर क्लिक करें, साइज़ पे, साइज़ के आगे जो नंबर है उस पर क्लिक करें, थोड़ा बढ़ा लें, बस जो पहले था बस उसको बढ़ा लें। यू कैन क्लोज इट। नहीं, आपने साइज़ नहीं बढ़ाया, दोबारा कॉन्फ़िगर आइडियली में जाएं, साइज़ इस वक्त आ रहा है 10, इस पर क्लिक करें और इसको 20 कर लें, और नीचे से इसमें ओके का बटन होगा, ओके प्रेस करें। इसको साइज़ को बढ़ा के ओके प्रेस करें नीचे से, सबसे नीचे कहीं ओके है, नहीं है? नहीं है, या ओके, या अच्छा। अब ये बताइए, आपने भी अभी अपना अहमद रज़ा आपने भी कोड दिखाया था, मोर और लेस यही कोड था, राइट? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको लगता है कि जो कोड आपका है और जो कोड महविश का है, दिस इज़ प्रीटी मच द सिमिलर कोड, इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, तो इनमें किसी चीज़ की कमी है या आपको कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत है? महविश इसको एग्जीक्यूट करें। इन्होंने स्क्रीन शेयरिंग पे सिर्फ विंडो लगाई हुई है सर। हाँ, आपने शायद वो
आपको वो पूरी स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, सिर्फ एक विंडो नहीं, योर एंटायर स्क्रीन। सर प्रिंट के आगे स्पेस है नहीं, ये एरर दे रहा है शायद। नहीं, इस स्पेस से आमतौर पे एरर नहीं आता। महविश बेटा आप दोबारा अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे और योर एंटायर स्क्रीन की ऑप्शन से करेंगी तो फिर हमें आपकी जो दूसरी विंडो है वो भी नज़र आएगी। अहमद रज़ा, आपको कोई डिफरेंस नज़र आया? आपको लगता है कि प्रोग्राम को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है अब जब आप प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो? यस सर, ज़रूरत है, मैंने किया है सर। ओके, तो अगर आपने मॉडिफाई किया है तो हमें दिखाइए फिर। मॉडिफाई नहीं किया, उसे वही किया है, तो वो प्रिंट में अगर हम वो नंबर दें जो दोनों पे डिवाइड हो तो फिर सारा ही प्रिंट कर देता है। राइट। यहाँ उसने पहले फिज बस को प्रिंट कर दिया, फिर फिज को भी प्रिंट कर दिया, फिर बस को भी प्रिंट कर दिया अलग अलग। Yeah, that is highly likely. Okay, what I do now is मैं आपको let me share the screen now. Sorry. So I do it. आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? सर स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? नहीं नहीं बेटा, आपकी नहीं शेयर हो रही। ओके सर। ओके, लेट्स जस्ट डू इट नाउ। मैं इसको हम इसको अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने एक प्रोसीजर बनाना था जिसका नाम हमें रखना है से फिज बज। ये एक नंबर लेता है इनपुट के तौर पे और करता क्या है कि इफ़ num mod 3 is equal to 0 and num mod 5 is equal to 0। ठीक है, हम ये कहते हैं कि अगर आपका नंबर जो है वो 3 पे भी पूरा तकसीम हो जाता है और 5 पे भी पूरा तकसीम हो जाता है, ठीक है, तो आप क्या करें, प्रिंट फिज बज। ठीक है। अच्छा, फिर आप एल्स लिख सकते हैं। एल्स इफ लिखना हो तो अब उसके लिए शॉर्ट हमारे पास एलिफ है, हम एल इफ भी लिख सकते हैं। एल इफ num mod 3 is divisible by 0 तो प्रिंट 3 के केस में क्या प्रिंट करना है हमें? फिज सर, फिज। और elif num mod 5 is divisible by 0 तो प्रिंट बज। अच्छा, अब इसको हम पहले चला के देखते हैं और फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करते हैं। सो वी गिव इट फिज बज और हम इसको नंबर देते हैं 3 तो ये फिज प्रिंट कर देता है, नंबर देते हैं 5 तो ये बज प्रिंट कर देता है और फिर 15 देते हैं तो ये फिज बज दोनों प्रिंट कर देता है। ठीक है, जो कोड अभी हमने देखे थे उनमें एक छोटी सी अनॉमली ये थी कि अगर हम उनमें प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल करें तो लाइक 15 के केस में वो फिज बज भी प्रिंट कर देगा, फिज भी प्रिंट कर देगा और बज भी प्रिंट कर देगा। अब ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है
और इसमें ऑर्डरिंग है सारी की सारी जो कि देखने वाली है। अब ऑर्डरिंग को अब हम जरा एक्सप्लोर करते हैं कि ये जो हमने सोल्यूशन बनाया ये हमने ऐसा क्यों बनाया है और कोई और क्यों नहीं बनाया। सो देखिए, हमने ये कहा था कि अगर नंबर दोनों पे तकसीम हो जाता है तो हम फिज बस प्रिंट करेंगे। ये हमने यहाँ हैंडल कर लिया कि नंबर 3 पे भी तकसीम हो जाता है अगर, और राइट, उर्दू वाला और, अंग्रेजी में और को एंड कहते हैं, ठीक है, एंड नंबर 5 पे भी तकसीम हो जाता है। ये वाला ऑपरेटर और इसका इस्तेमाल एक्सप्रेशन का आपको अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है, इसमें कोई बात अगर आपको समझ नहीं आ रही तो पूछ सकते हैं। Everybody is okay with this? यस सर। यस सर। ये इक्वल टू हमने ये 0 क्यों लिखा है? जी, बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि अगर हम नंबर को 5 पर तकसीम करें, अब तकसीम करने के दो तरीके होते हैं। लाइक अगर मैं इंटरप्रेटर पे जाऊं तो मैं लिखता हूं लाइक 15, इफ आई राइट 14 डिवाइडेड बाय 3, राइट, तो मुझे मिलता है 4.66। इसका मतलब ये है कि 14 3 पे पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, ठीक है। तो मैं अगर इसको इस तरह से लूँ कि मैं इसकी फ्रैक्शन में ना जाऊँ तो इसका एक रिमाइंडर आ सकता है। मैं लिखता हूँ अगर 14 mod 3 तो ये मुझे देता है 2। इसका मतलब क्या है कि जब हम 14 को 3 पे तकसीम करते हैं तो 3 4 12 और 14 में से 12 निकालें तो रिमाइंडर बचता है 2, ठीक है। तो अगर कोई नंबर पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, मिसाल के तौर पे हमें मालूम है कि 15 3 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, इसका जवाब 0 आएगा। 25 5 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, इसका जवाब भी 0 आएगा। 40 4 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, इसका जवाब भी 0 आएगा। तो जब भी कोई नंबर किसी दूसरे नंबर पे पूरा पूरा तकसीम होगा तो रिमाइंडर हमें जवाब देगा 0, वरना जो भी रिमाइंडर बचता है वो आएगा, ठीक है। तो जब हमने लिखा कि नम रिमाइंडर 3 या mod 3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि नंबर 3 पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है और साथ ही ये कि नंबर 5 पे भी पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। तो अगर नंबर 3 और 5 दोनों पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है तो हमने प्रिंट कर दिया फिज बस, ठीक हो गया। यस सर। ओके, अब इसके बाद एक सादा सोल्यूशन ये था कि मैं एल्स की बजाय सिर्फ इफ लिख दूं। मैं कहता हूं कि अगर नंबर 3 पे तकसीम होता है तो फिज प्रिंट कर दें, नंबर 5 पे तकसीम होता है तो बस प्रिंट कर दें, ठीक है। अगर मैं इस कोड को चलाऊं तो मैं नोटिस करूंगा कि अगर मैं फिज बस को कॉल करूं 3 के साथ तो वो फिज प्रिंट कर देता है, ठीक हो गया। अगर मैं 5 से कॉल करूं तो वो बस प्रिंट कर देता है। लेकिन अगर मैं 15 से कॉल करूं तो वो फिज और बस सब कुछ प्रिंट कर देता है। ऐसा क्यों करता है? जब आप 15 पे इसको तकसीम करते हैं तो 15 तकसीम 3 भी रिमाइंडर 0 देता है, 15 तकसीम 5 भी रिमाइंडर 0 देता है, फिज बस प्रिंट हो गया। उसके बाद आपने देखा कि 3 पे तकसीम होता है, 3 पे ज़ाहिर तकसीम होता है, फिज भी आ गया, और 5 पे भी होता है तो बस भी आ गया। अब जब आप यहाँ एल्स इफ लिखते हैं, एल इफ का मतलब एल्स इफ ही है, पाइथन में आप इसे शॉर्ट अंदाज में लिख सकते हैं एल इफ का मतलब है एल्स इफ। अब इसका मतलब क्या है कि जब हम ये इफ कंडीशन चेक कर रहे हैं, अगर ये इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो फिर एल्स आप चेक नहीं करेंगे, राइट। यानी मैं कहता हूं कि अगर ऐसा है तो ऐसा करें, वरना। अब वरना वाली बात सिर्फ उस सूरत में होगी अगर वाली बात ठीक ना हुई। तो अब अगर इफ कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है और हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देते हैं तो फिर यहाँ चूंकि एल्स लिखा हुआ है, एल्स इफ लिखा हुआ है, तो ये एल्स इफ और इस एल्स इफ की कभी बारी नहीं आएगी, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ एल इफ नहीं लिखेंगे, सिर्फ इफ लिखेंगे, इसका मतलब ये होगा कि हर इफ कंडीशन इंडिपेंडेंट इफ कंडीशन है, ये चेक करें, ये ट्रू है तो ये काम कर देंगे, अगर ये ट्रू है तो ये भी कर देंगे। जबकि जब हम एल इफ लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये वाली कंडीशन सिर्फ उस सूरत में चेक की जाएगी अगर ये फॉल्स होगी, ठीक है। बात समझ आई आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। अगर कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर। अगर कोई बात किसी को समझ नहीं आई तो पूछ लीजिए।
आ गई समझ सर। अब ये जो छोटा सा प्रॉब्लम है बज़ाहिर फिज़बज़, इसमें आपको ये एनालिसिस करने को मिलता है कि इफ़ कंडीशंस को जिस तरीके से और जिस तरतीब से प्लेस किया जाता है उससे आपकी प्रोग्राम की लॉजिकल आउटकम के ऊपर कितना फ़र्क पड़ सकता है। ठीक है, लिहाजा जब भी आपको डिसीजंस का इस्तेमाल करना हो तो आपको बहुत केयरफुली क्राफ्ट करना पड़ता है सारे सिनेरियो को। आप कोई भी छोटी सी मिस्टेक करेंगे, बज़ाहिर ठीक लग रहा होगा लेकिन असल में वो ठीक होगा नहीं। तो कैन यू अप्रिशिएट कि ये जो एल्स इफ का इस्तेमाल है ये यहाँ कितना अहम था? यस सर। यस सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, अब Yes, अगर sir. आप प्रिंट की जगह पे, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने अभी रिटर्न इस्तेमाल किया हुआ था, अभी हमने अहमद रज़ा का और गालिबन महविश का भी कोड देखा, उन्होंने रिटर्न इस्तेमाल किया हुआ था। रिटर्न के केस में ये मसला आपका इस तरह से हल हो जाता है कि रिटर्न स्टेटमेंट जैसे ही किसी प्रोसीजर में एग्जीक्यूट होती है तो उससे आगे प्रोसीजर में कोई काम नहीं किया जाता। यानी अगर मैं यहाँ रिटर्न लिख दूँ तो 3 mod 50 5 mod 0 यहाँ से रिटर्न हो गया, तो रिटर्न स्टेटमेंट जैसे ही किसी प्रोसीजर में एग्जीक्यूट होती है उसके आगे फिर कोई काम नहीं किया जाता। लिहाजा अगर आप प्रिंट की बजाय रिटर्न इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये कोड एल्स के बगैर भी चल जाएगा, लेकिन चूंकि हमने ये कहा है कि हमने इनको प्रिंट करना है फिज़बज़ को, तो हम प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें हमें एल्स का इस्तेमाल केयरफुली करना पड़ता है। बात समझ आ गई बच्चों सबको? यस सर। यस सर। अगर किसी को अभी भी इंटरप्रेटर के अंदर या पाइड्रॉइड के अंदर कोड करने में कोई इशू है तो वो बता सकता है या बता सकती हैं। किसी बेटी को प्रॉब्लम है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, आप बता सकते हैं। सर पाइड्रॉइड के बारे में बता दीजिए, कैसे यूज करेंगे? आपने अभी तक पाइड्रॉइड यूज़ किया है पहले या नहीं? नहीं सर, अभी तक तो नहीं किया। बेटा हमने लास्ट टाइम उसको डिस्कस किया था। पाइड्रॉइड इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो तो ये है कि आप पाइड्रॉइड डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। तो क्या आपने अपने मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल किया है या नहीं? नो सर। तो अभी कर लीजिए। डाउनलोड करना आता है ना? जी सर, आता है सब कुछ। अभी कर लीजिए डाउनलोड फिर पाइड्रॉइड को। जब आपका डाउनलोड इंस्टॉल हो जाए तो फिर हमें आप बताएंगे कि जी मेरा डाउनलोड और इंस्टॉल हो गया है, फिर हम अगली बात करते हैं। ठीक है, हम आपका Okay, इंतज़ार कर रहे हैं। एनीवन एल्स? किसी और को अभी टूल को इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम है तो बताइए प्लीज़। नो सर। एवरीबॉडी इज यूजिंग समथिंग। सर ये हमने एक वो पढ़ा था प्रोसीजर क्विज में, अबेज वाला, वो जो डबल करके लिखना होता है, वो जरा गाइड कर दें दोबारा। ओके, अबेज इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। आप उसमें लिखते क्या हैं? आप लिखते हैं डेफ अबेज, प्रोसीजर का नाम है। ये इनपुट के तौर पे 2 स्ट्रिंग्स लेता है। आप कहते हैं जी S1 और S2 2 स्ट्रिंग्स हैं जो ये ले रहा है, और इसने रिटर्न क्या करना है? S1 प्लस S2 2 बार और फिर S1। दैट्स इट। सिर्फ इतना सा काम इसको करना है और इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो अगर आप मिसाल के तौर पे अब बेस को कॉल करें, एक स्ट्रिंग दे दें उसको कैट और एक स्ट्रिंग दे दें डॉग, तो इट शुड प्रिंट कैट डॉग डॉग कैट, एंड दिस इज व्हाट इट डज। थैंक यू सर। ओके, सो आज का दिन हमने बस थोड़ा सा ये इसी प्रैक्टिस में गुजारा। मैं थोड़ा सा ये वक्त इसलिए भी गुजार रहा हूँ कि हमारे बहुत से बच्चे सेमेस्टर के इख्तिताम तक भी इस काम को शुरू नहीं कर रहे होते कि टूल को कैसे इस्तेमाल करना है। सो इट्स ऑब्वियसली इम्पोर्टेंट। सर पाइड्रॉइड इंस्टॉल कर लिया है। ओके, अब उसे ओपन कीजिए। जी ओपन कर ली। ओपन भी कर लिया है। अच्छा, अब स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप अपनी? जी करता हूँ, 1 मिनट। जी स्क्रीन शेयर कीजिए ताकि हम
ओके, अब यहाँ पे लिखिए प्रिंट पैरेंथेसिस शुरू करें, छोटी ब्रैकेट डालें, इसके अंदर कॉमा लिखें, कोट लिखें, टॉप पे 2 कोट्स डाल दें, ये वाला, हाँ लिखें, अपना नाम लिखें, और एक क्लोजिंग कोट भी डाल दें, ठीक है। अब ये प्ले का बटन दबाएं, ये जो नीचे एक ग्रीन सा बटन नज़र आ रहा है आपको, ओके, वापस जाएं, ये जो कोट है ना, ये आप सिंगल कोट कर दें, सिंगल कोट एक ही बार डालनी है शुरू में भी। अब चलाइए, तो मुबारक हो, आपको पता चल गया है कि पॉइड्रॉइड कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। माजिद अली ठीक है? जी सर ठीक है। अच्छा, अब आपको करना ये है कि जो पहला यूनिट था हमारा, ये सारे लेक्चर नोट्स आपके क्लासरूम में हैं, पहला यूनिट जो है उसके अंदर जितना कुछ किया हुआ है ये आपने सारा इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है जी? ठीक है सर। इसको प्रैक्टिस करने के दौरान भी आपको गाहे बगाहे कोई प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन ये होता है कि आप एरर की डिस्क्रिप्शन पढ़ के गूगल में कुछ सर्च कर लें तो कुछ चीज़ें हल हो जाती हैं। लेकिन अगर नहीं होती, कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं, तो आप फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, यानी जो हमारी गूगल क्लासरूम है उसके अंदर आपको पोस्ट करने की इजाज़त है ना, तो आप कोई भी चीज़ वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। तो अपना प्रॉब्लम वहाँ पे पोस्ट कर दें, और पूरी क्लास को ये इनविटेशन है कि अगर आपका कोई क्लास फेलो कोई प्रॉब्लम अपना शेयर करता है तो आप थोड़ा सा वक्त निकाल के उसको हेल्प करने की ज़रूर कोशिश किया करें। और आखिरी रिजॉर्ट के तौर पे जब हमारी ऑनलाइन क्लास होगी अगली, तो आप उसमें आपके कोई दोबारा इश्यूज़ हैं तो वो दोबारा ज़ाहिर है आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया? जी ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, तो आज का काम हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आज हमने आगे लेसन लेने की बजाय थोड़ी सी पुरानी चीज़ें जो हैं उन्हीं को थोड़ा सा प्रैक्टिस किया है, जस्ट टू सी दैट। और अच्छा, बिगेस्ट के बारे में थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दैट जो प्रोसीजर बिगेस्ट हमने लिखा था, आई जस्ट क्लोज इट आउट, दैट वाज डेफ। मेरी स्क्रीन आपको नज़र नहीं आ रही होगी, सो आई एम प्रेजेंटिंग अगेन। तो हम प्रोसीजर लिख रहे थे बिगेस्ट, ठीक है। वैसे तो हमने कोड अभी एक जो आपके एक स्टूडेंट का कोड जो है वो हमने अभी करके देख लिया था। सो इट टेक्स एज इनपुट num1, num2 एंड num3। अब देखिए, हमने एक प्रोसीजर पहले लिखा था बिगर के नाम से, मैं वो बिगर का प्रोसीजर दोबारा लिखता हूँ। डेफ बिगर, इट टेक्स एज इनपुट 2 numbers, num1 से num2, and it says if num1 greater than num2 तो return num1 वरना return num2। और हमने ये कहा था कि अगर आप चाहें तो यहाँ else लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो it works, but anyway if you want to write for more clarity, more readability, you can write that। अब bigger का प्रोसीजर मेरे पास है, और अब आप देखिए कि मैं क्या करने लगा हूँ। मैं बिगर को इस्तेमाल करते हुए बिगेस्ट लिखने लगा हूं। बस जी, मैंने बिगेस्ट लिख लिया। ज़रा चला के देखते हैं कि ये चलता भी है कि नहीं चलता, फिर हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। तो बिगर बिगेस्ट को हम कहते हैं जी 2 3 4 में से बिगेस्ट फाइंड करे, वो कहता है जी 4 बिगेस्ट है। बिगेस्ट को हम कहते हैं कि 4 3 2 में से बिगेस्ट फाइंड करे, वो फिर कहता है 4 है। और फिर हम इसे कहते हैं कि 4 बिगेस्ट को दरमियान में रख देते हैं तो भी ये फाइंड कर लेता है बिगेस्ट को। अब ज़रा कोड में आइए और गौर से देखिए, क्या आपको समझ आ रही है कि क्या हो रहा है?
रिटर्न में जो हमने बिगर लिखा है ये ऊपर वाले फंक्शन से, ऊपर वाले प्रोसीजर से हेल्प ले रहा है। जी बिल्कुल उससे हेल्प ले रहा है, लेकिन क्या आपको ये बात अच्छे से समझ आ रही है कि उससे कैसे हेल्प ले रहा है ये? नो सर, समझ नहीं आ रही। ओके, हम ये जानते हैं कि बिगर फंक्शन दो इनपुट्स लेता है, दोनों नंबर्स, ठीक है। यहां हमने क्या किया, हमने लिखा बिगर और उसको एक नंबर दे दिया। नंबर लिखने के बाद हमें दूसरा भी नंबर ही देना चाहिए, लेकिन मैंने नंबर नहीं दिया, मैंने दोबारा बिगर फंक्शन लिख दिया। अच्छा, अब ये बिगर फंक्शन जो अंदर लिखा है, ये इसको मैंने दिया num2 num3। ये क्या करेगा, इन दोनों नंबर्स का बिगर इस फंक्शन की मदद से फाइंड कर लेगा। तो बिगर फंक्शन हमें मालूम है कि जो दोनों में से बड़ा नंबर है वो रिटर्न करेगा। तो जब ये बिगर फंक्शन रिजॉल्व होगा, इसका जवाब आ जाएगा, तो यहाँ पे या num2 आ जाएगा या num3 आ जाएगा। ये बात समझ आई आपको? यस सर। यस सर। या यहाँ पे num2 आ जाएगा या num3 आ जाएगा, ठीक है। तो जब यहाँ num2 या num3 आ जाएगा तो फिर ये बिगर फंक्शन डी शेप होके बन जाएगा num1 कॉमा whatever the number is here, whether it is num2 और num3। फिर तो ठीक हो जाएगा ना? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोसीजर अब बिगर प्रोसीजर को दो बार कॉल कर रहा है। पहले ये num2 और num3 में से बड़ा नंबर फाइंड कर लेता है, फिर उनमें से जो बड़ा मिलता है उसका num1 के साथ कंपैरिजन करके उनमें से बड़ा नंबर फाइंड कर सकता है। मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, मैं एक वेरिएबल लेता हूं बिग और उसको ये कह देता हूं कि num2 और num3 में से बड़ा नंबर फाइंड कर ले, और फिर num1 और बिग में से बड़ा नंबर फाइंड कर लेता हूं और उसको रिटर्न कर देता हूं साथ में, ठीक है। सो मतलब जस्ट टू एलैबोरेट कि ये काम कैसे हो रहा है, मैंने इसी को कॉम्पैक्ट अंदाज में एक लाइन में लिख दिया, राइट। सो दैट्स ओके टू। दूसरे वाला इजी रहेगा सर। आपको जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये चीज़ें समझ आती जाएंगी, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हर चीज़ इजी हो जाएगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हर चीज़ मुश्किल रहेगी, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको ये समझाने के लिए लिखी है कि जब हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, राइट। सो ये और वो दोनों एक ही काम करेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन भी पाइथन का है, जो बना बनाया फंक्शन है पाइथन का। राइट, लेट मी सी इफ बिग इज दिस। मैंने लिखा है मैक्स num1 num2 num3। अब ये मैक्स फंक्शन मैंने ऊपर कहीं नहीं डिफाइन किया, ये पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है। और अब अगर मैं इसको कहता हूँ बिगेस्ट फाइंड करें तो ये भी बिगेस्ट फाइंड कर देगा। तो जैसे हम खुद अपना फंक्शन बना रहे हैं, प्रोसीजर बना रहे हैं, इसी तरीके से पाइथन का एक बना बनाया प्रोसीजर मैक्स के नाम से हमें दस्तयाब है। उसको आप नंबर्स जो दे देते हैं वो उनमें से बड़ा नंबर आपको बता देता है। सो आप पाइथन का बिल्ट इन प्रोसीजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना प्रोसीजर बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिगेस्ट फाइंड करने के लिए। ठीक हो गया जी? जी सर ये भी ऊपर वाले से हेल्प ले रहा है या नहीं? नो, इट इज मैक्स जो है सी, ये इस बिगेस्ट के अंदर हमने कहीं बिगर नहीं लिखा, तो जब नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि उससे हेल्प ही नहीं ले रहा। अगर मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर दूँ, it won't make any difference, it will still work, ठीक है। ये जो मैक्स प्रोसीजर है ना, जब आपने पाइथन इंस्टॉल की तो उसके अंदर बहुत सारे प्रोसीजर्स बने बनाए आपको दस्तयाब हो गए, उन्हीं में से एक प्रोसीजर मैक्स है। ठीक है, ओके सर। यस सर। सर ये हाँ सर जी। ये मैक्स फंक्शन हम मतलब कि ज़्यादा नंबर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं? आई गेस इट शुड वर्क, लेट अस जस्ट चेक। मेरा ख्याल है कि इट शुड वर्क। फर्ज करें कि हम 4 नंबर दे देते हैं इसे, और अब ट्राई करते हैं। and now I give it say 5 as well, and it does work for that as well. So I guess it can take as many numbers as you want. काफ़ी सारे नंबर। Yes sir.
लेकिन ये याद रखिए कि जो प्रोसीजर आप बनाते हैं उसमें आप जितनी इनपुट स्पेसिफाई करते हैं वो हमेशा उतनी ही लेगा। कम देंगे तो भी एतराज़ करेगा, ज़्यादा देंगे तो भी एतराज़ करेगा। ठीक है? यस सर। ओके जी, सो इफ़ यू डोंट हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस वी विल लीव द सेशन नाउ। ठीक है? और इस वीक में मैं कोशिश करूँगा कि हम कुछ असाइनमेंट्स का सेटअप भी बना लें, क्योंकि काफ़ी सारा वक्त गुजर गया है, सो दैट वी हैव समथिंग टू प्रैक्टिस। ओके जी, तो